सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल पर। अभी हाल में डायमंड हार्बर की एक सीट फाल्टा में रीपोलिंग हुई है। वैसे तो ये चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ मिली जिससे चुनाव रद्द किया गया और अभी 21 मई को रीपोलिंग हुआ है। रीपोलिंग में वही उम्मीदवार थे और 24 तारीख को परिणाम आया। तो इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे और उसके राजनीतिक संकेत क्या निकलते हैं ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब फाल्टा में लगभग 88% मतदान हुआ। बीजेपी उम्मीदवार 71 पॉइंट से कुछ ज़्यादा प्रतिशत मत प्राप्त कर पाया। ये देखने की बात है। ध्यान रहे, जो मैं आंकड़े देख रहा था, फाल्टा में हिंदू लगभग 65-66% हैं और मुसलमान 35-34% हैं। लेकिन बीजेपी 71% वोटों से जीती है, 71% वोट प्राप्त की है। इससे कुछ संकेत निकलते हैं कि हिंदुओं ने लगभग एक तरफा बीजेपी को वोट किया और उससे ऐसा भी लग रहा है हिंदुओं ने मुस्लिमों से ज़्यादा वोटिंग करी, ऐसा लग रहा है, आभास हो रहा है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें। कांग्रेस जो आमतौर से अपने को माइनॉरिटी का मसीहा मानती है, उसका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। उसे लगभग 10,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर CPIM का उम्मीदवार आया। तो इससे पता लग रहा है हिंदुओं ने बीजेपी को भरभर का वोट दिया है और मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। यहाँ तक कि जहांगीर खान, जिसने एक तरह से चुनाव से हट गया था, उसे भी लगभग 7,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं। यानी मुसलमानों ने भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को वोट किया है। यानी इसका मतलब पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान के लिए जंग अब कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस में होगी, ऐसा आभास लगता है। अब इसी के कुछ राष्ट्रीय राजनीति के भी संकेत मैं निकाल रहा हूँ। वैसे तो पिछले एक साल से हिंदू लगातार एकजुट वोट कर रहा है। हमने देखा है योगी आदित्यनाथ ने जब नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, हरियाणा बीजेपी जीत गई थी, जो कि जहाँ पर बीजेपी की हार मानी जा रही थी। महाराष्ट्र जीत गई थी, दिल्ली भी जीत गई थी, अभी 6 महीने पहले बिहार भी जीत गई थी और अब ये यहाँ पश्चिम बंगाल प्रचंड जीत हुई है। अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी को कुछ मुसलमानों में ने भी वोट दिया होगा। बिल्कुल हो सकता है, कुछ वोट बीजेपी को मुसलमानों ने दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही कुछ हिंदू वोट कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पर गया हो। आखिर को उनके भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हिंदू तो होंगे ही होंगे, तो उनके वोट वो वहाँ भी गए होंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इससे एक जो मैं संकेत निकाल रहा हूँ, राजनीतिक गुंडागिर्दी के खिलाफ मतदान हुआ है ये। अब TMC उस पर लगातार आरोप लगते हैं, राजनीतिक गुंडागिर्दी। जैसे आप सुनते हैं कट मनी, कोई भी काम हो रहा है तो कमीशन देना पड़ता है, टोलाबाजी, और एक ईयर जो टोल लगे हैं। अब राजनीतिक गुंडागिर्दी कोई ज़रूर नहीं किसी एक समुदाय को हानि पहुँचाए, वो समाज के सभी समुदाय को हानि पहुँचाती है। राजनीतिक गुंडागिर्दी से पीड़ित केवल हिंदू ही नहीं होगा, मुसलमान भी होगा, ये मैं मानता हूँ। और अगर राजनीतिक गुंडागिर्दी से पीड़ित होकर उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है तो वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। राजनीतिक गुंडागिर्दी की खास बात क्या होती है? इसके लाभार्थी कम होते हैं, आर्थिक लाभार्थी तो और भी कम होते हैं, लेकिन इसके पीड़ित बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिन्होंने वोट दिया होगा TMC को 7,000 वोट, उन्हें आप TMC के मान सकते हैं राजनीतिक गुंडागिर्दी के लाभार्थी होंगे, आर्थिक लाभार्थी होंगे। कुछ लोग डरे हुए हो सकते हैं। हालांकि ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं, यानी भयमुक्त माहौल में चुनाव हुआ है। और ऐसे माहौल में जनता अपना वोट निर्भय होकर दे सकती है, और निर्भय होकर उसने बता दिया है, TMC को उसकी हैसियत बता दी है और बीजेपी को एक तरफा वोट किया है। अब राष्ट्रीय राजनीति में मैं इसे मानता हूँ इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है राष्ट्रीय राजनीति में अब हिंदुत्व का लगातार उभार चल ही रहा है, ये इसमें आगे और वृद्धि होगी। जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है, उन पार्टियों की प्रजा बता रही है कि वो भी कोई विचारधारा नहीं है। वैसे भी इस देश पर कुछ पार्टियों ने मिलकर सेकुलरिज्म थोप रखा था और सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण थोप रखा था। अब जनता उसे देख चुकी है। आज तो कोई भी पार्टी सेकुलरिज्म की परिभाषा देने, चर्चा करने, किसी भी मंच पर डिबेट के रूप में, मैं शीर्ष नेताओं की बात कर रहा हूँ, छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो पलटी मारते रहते हैं, बड़े नेताओं जो अपने को धर्मनिरपेक्षता का ठेकेदार समझते हैं, कभी कोई चर्चा नहीं करी। तो बिहार का चुनाव उनके मुंह पर एक तमाशा है। फालता का उपचुनाव तो जो रीपोल हुई वो तो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हिंदू किस तरफ जा रहा है और मुसलमान भी किन से दूरी बना रहा है। तो इस बारे में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।